नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। फिलहाल इस समय हम जालोर में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले भी हमने सूचना दी थी, वीडियो के माध्यम से भी बताया था, और अलग अलग लोकेशन के ऊपर हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ शुरुआत की, तो लगभग आज से लगभग 5-6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था। ऐसे ही मतलब बहुत बार हमने पहले भी ट्राई किया है काफ़ी लोगों के साथ में मिलके। हो सकता है कि आप में से कोई लोग साथ में हो, कोई ना हो, लेकिन पहले भी हमने प्रयास किया है। तो एक अंतिम प्रयास के रूप में हमने एक वीडियो बनाया था आज से 5 महीने पहले। और उस वीडियो के बाद में काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली, लेकिन एक दो लोग ऐसे मिले जो कि कहने लगे कि सबसे पहले हमें, आप जालोर से हो, मैं जालोर से आप जानते होंगे, तो जालोर के अंदर ऐसा कुछ संगठन होना चाहिए जो कि प्रॉपर ई मित्र के लिए काम करे। क्योंकि हम एक सपना देखते तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि परेशानियां आ रही है, बात करना आसान है, लेकिन उसका सॉल्यूशन के लिए धरातल पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे एक दो लोगों ने मुझे मैसेज किया और उन लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया था, ई मित्र संघर्ष समिति जालोर करके। तो बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे करके हमने जो लोगों को उसमें एकत्रित किया, जिसमें किसी का मैं नाम लूँगा या नहीं लूँ तो किसी का नाम छूट सकता है, तो कोई नाराज़ हो सकता है, तो नाम में किसी का नहीं लेना सकता। बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरा तन मन और धन से काम किया उन्होंने और पूरी मेहनत की है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं, जालोर में एकत्रित हुए। जालोर के अंदर लगभग जो है 50 से 60 संख्या थी। हो सकता है कि जिनको तकलीफ थी वो आ गए, मैं तो ये कहूँगा, जिनको शायद सब कुछ अच्छा चल रहा है उनका वो लोग नहीं आए होंगे। बाकी ई मित्र का काम है और सभी को आना चाहिए, ये मैं आह्वान हमेशा ही करता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, ये ज्ञापन है, इसके अंदर कुछ कुछ मांगे हैं और इस ज्ञापन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और इसमें आप एडिटिंग करके आपके ब्लॉग का नाम डाल सकते हैं। हमने यही तय किया यहाँ से कि जिला स्तर पे एक बैठक हो गई, मिलना हो गया, परिचय हो गया, इससे ज़्यादा एक साथ में जिला स्तर पे थोड़ा सा कहने की सारी चीज़ संभव नहीं है। तो हम प्रयास करें ब्लॉक स्तर पे, हमारी कोशिश है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग उदयपुर से थे, मेरे पास पर्सनली मैसेज है राजस्थान के अलग अलग जिले से कि हम भी जालोर आएंगे। तो आप लोगों के लिए यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक निवेदन करूँगा कि आप लोगों को क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाए आपको लिंक, इसमें आप अपने हिसाब से संशोधन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो मोटा मोटी होनी चाहिए मित्र की मांगे, वो सारी इसके अंदर है। इसको आपको डाउनलोड करके अपने ब्लॉग का नाम डाल के अपने स्तर पे ब्लॉग की कार्यकारिणी आप गठित कीजिए और स्ट्रॉन्ग लेवल पे उसको एकदम बड़ा अच्छा बनाइए, सबसे संपर्क कीजिए। और छोटे छोटे अलग अलग जगह से ज्ञापन अपने जाने चाहिए ई मित्र के नाम से मुख्यमंत्री महोदय को, फिर आप कलेक्टर के मार्फत भेजो या फिर आपके कोई विधायक है उनके मार्फत भेजो, लेकिन ये ज्ञापन जाने चाहिए। उससे क्या होगा कि उन तक बात पहुंचेगी, कहीं ना कहीं ई मित्र क्यों सब जाग गए हैं और उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है, सरकार सोच रही है कि कुछ भी नहीं कर सकते ई मित्र क्यों, तो वो चीज़ उनके माइंड से हमें निकालनी पड़ेगी। कुछ कुछ मांगे मोटा मोटी मैं आपको बताऊं उसमें, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या अभी चल रही है सिटीजन पोर्टल जो है, उसके ऊपर लगभग 90% कह लो, मैं तो कहता हूँ 100% सर्विस आने वाले टाइम में आ जाएगी सिटीजन के ऊपर, यानी कि व्यक्ति खुद काम कर सकता है। तो फिर ई मित्र की जरूरत का है, ई मित्र की उसको बहुत सारी परेशानी होती है, इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर उसके जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो एलएसपी लोकल सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी जड़ बन गई। शुरुआत में इसकी जरूरत थी जब नए ई मित्र थे, कहने की गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि खुद इतने पछेड़े करे, तो किसी को ठेका दे दिया कि वो ठेके, तो वो ठेकेदार एलएसपी, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ठेकेदार के अलावा कुछ भी नहीं, उनको ठेका मिला था ई मित्र खोलने का, उन्होंने ई मित्र खोल दिए और ई मित्र को उनके भरोसे छोड़ दिया और कुछ भी नहीं है। ई मित्र वाले सारा काम अपना खुद कर रहे हैं, सब कुछ खुद से कहीं ना कहीं जुगाड़ करके। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर एलएसपी अच्छे से काम कर रही होती तो शायद हम जैसे यूट्यूबरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो आता है, एलएसपी का नोटिफिकेशन आने से पहले हम जानकारी उसके बारे में बता देता है। अगर एलएसपी सही से हेल्प कर देते तो हमारी कहाँ जरूरत थी, लेकिन एलएसपी आज सपोर्ट नहीं कर रही है, इसकी वजह से इस तरह के बहुत सारे चैनल भी चल रहे हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरी बात करें रेट लिस्ट के बारे में, आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होगा कि कितना समय हो गया अपने रेट लिस्ट को अपडेट हुए। किसी को याद है? लगभग मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है 2020 के आसपास हुई थी। बाकी आपने ज़्यादा लोगों को जानकारी है तो बताइएगा। और उसके बाद में बहुत सारे हर चीज़ के रेट बढ़े, लेकिन ई मित्र की रेट लिस्ट नहीं बढ़ी है। और इसमें अभी रिसेंट की बात करें तो आपको जानकारी होगी, आधार का जो करेक्शन का वगैरह जो सेंटर का रेट लिस्ट वही बढ़ गई है अभी 2-3 दिन पहले की बात की। लेकिन ई मित्र की रेट लिस्ट को बढ़ाने का कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ पूछने वाला ही नहीं है ना। और ज़्यादातर अधिकारियों की तरफ से, मैंने खुद कई बार अधिकारियों से संपर्क किया है, उनका यही कहना है कि हमें ई मित्र क्यों बताते नहीं है कि उनको चाहिए क्या, और जब तक हम बताएंगे नहीं तो फिर सरकार क्यों देगी। कहते हैं ना, मारवाड़ी के मांगे बिना तो माँ भी निकालती, तो कोई और कौन देगा। तो ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारी समस्या होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ई मित्र क्यों उसको परेशान करती है। कोई आपका आवेदन चला गया तो उसको सेंड बैक कर दिया जाता है। सेंड बैक किया वो भी सही है, लेकिन उसमें रीजन भी ऐसा लिखते हैं कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। अगर व्यक्ति सही से काम करना चाहता है, कोई भी एलडीसी अधिकारी है,
कि ई मित्र कियोस्क अच्छे से उसका काम करे तो कम से कम उसमें साफ साफ शब्दों में तो लिखे ताकि पता चले। वो कौन सी लिपि निकाल देते पता नहीं कि ई मित्र कियोस्क को समझ ही नहीं आता। तो ये भी समस्या है। और जब आप अकेले जाते हो कहीं पे उनको पूछने तो वो जवाब नहीं देते, उल्टा आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। इसके अलावा दस्तावेज के बारे में तो यहाँ पर जो है बिना कारण बताए देरी की जाती है, वो हमने कवर कर लिया। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, ई मित्र कियोस्क के अंदर कोई भी बदलाव आता है, मैंने खुद देखा है, लगभग 2014 से मैं भी ई मित्र में हूँ, बाकी सभी लोग भी है। ई मित्र में कोई भी बदलाव आता है एंड टाइम पे ई मित्र के ऊपर थोप दिया जाता है। ई मित्र संचालक को पता ही नहीं होता उसमें क्या करना है। ई मित्र कियोस्क खुद इधर उधर हाथ पैर मारता है कि सर्विस को कैसे यूज करना है, इसमें क्या होगा, कैसे करना है, और गलतियां होती है तो भी जिम्मेदारी ई मित्र कियोस्क की। फिर ना उसको कोई गाइडलाइन है ना कुछ जानकारी है, इसकी वजह से समस्या आती है। तो निवेदन इतना सा हमने किया है कि कम से कम अगर कोई नई सर्विस ई मित्र पे आए या फिर कुछ नया बदलाव आए तो ई मित्र कियोस्क से एक राय ले ले, या फिर एक होता है ना बेटा वर्जन में ई मित्र कियोस्क को पोर्टल दिया जाए ताकि उनको समझने में आसानी हो कि भाई ये काम ऐसे होगा, कुछ चीजें है तो उनको सुधारा जाए, तो वो चीजें हो सकती है। नहीं तो डायरेक्ट थोप दिया जाता है, फिर समस्या बहुत सारी होती है। विभाग को भी पोर्टल बंद करने पड़ते हैं, वापस चालू करने पड़ते हैं, सर्वर की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सभी चीजों से बचा जा सकता है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो एक और मांग हमने रखी है, कहीं ना कहीं ये चीज एंड टाइम में हमारे माइंड में आई थी और होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी के टाइम में ई मित्र जो है ना उसमें छोटी से छोटी चीज भी अगर खराब हो जाती है, अगर प्रिंटर भी खराब हो जाता है ना तो उसका 10 से 15 हज़ार का प्रिंटर आता है नॉर्मल देखे तो, बाकी तो बड़े आते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक डिवाइस मंत्रा का अपन लेते हैं, अभी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हमने खरीदी है। तो वो फाइनेंशियली प्रेशर ई मित्र कियोस्क के ऊपर पड़ता है, उसकी कमाई इतनी नहीं होती है। अभी लगभग मैं बताऊं 2020 के अंदर एक और पूरे राजस्थान लेवल पे एक धरने का प्लानिंग किया था, उसके अंदर एक डेटा भी हमारे पास में आया था, वो भी मैं डिस्कस में दूंगा। उसके अंदर इतना बताया गया कि 80% ऐसे ई मित्र कियोस्क है जिनकी दिन की इनकम 200 रुपये से भी कम है। 10% ऐसे होंगे जो कि अच्छा खासा कमा रहे हैं, बाकी कम इनकम होते हुए भी अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो फिर इसमें किसकी गलती है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक और मांग है जो कि आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि शिकायत जब भी ई मित्र कियोस्क की होती है, अभी हमारे पास में आया था केस बात की हुई कि किसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि शिकायत होने के बाद में एक बार एक कॉल लगा दिया, शिकायत होगी, ई मित्र कियोस्क को पूछते भी नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन पेनल्टी पड़ जाती है उसको। ई मित्र कियोस्क को ये भी नहीं पूछा जाता कि आपने क्या हुआ, किस वजह से क्या समस्या हुई, कुछ उसको मतलब अपना साइड रखने का भी मौका नहीं मिलता। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में कोई संगठन नहीं है, हम मिले हुए नहीं है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि पास वाले ई मित्र के पास में कस्टमर जा रहा है तो उसे 10 रुपये कम में काम कर लेंगे, भले हमारे घर का डालना पड़े चलेगा। तो वो चीज़ें जो हो रही है ना उसकी वजह से ही जो है ये स्थिति होगी। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आने वाले ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी अगर हम टाइम से नहीं छेते तो 5 से 7 साल के अंदर ई मित्र खतरे में पड़ जाएगा, हमारी कमाई खतरे में पड़ जाएगी। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा जिनका ई मित्र के अलावा और एक्स्ट्रा बिजनेस है। मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपना पूरा घर का खर्चा ई मित्र चलाते हैं। फैमिली में बहन है, एक भाई है, या फिर पिताजी काम नहीं कर पा रहे, बंदा अकेला काम कर रहा है और वो जो है घर का पूरा खर्चा चला रहा है, उसके ऊपर अगर महीने में एक बार अगर 5 हज़ार की पेनल्टी लगी तो उसकी क्या स्थिति होगी। उन लोगों के लिए काम करे। बहुत सारे लोगों को हमारे बीच में जिनकी देखा अच्छी पहचान है, वो सारा काम अपना कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। मुझे भी अच्छी पहचान है मेरी, मेरा काम आज तक कहीं पे भी नहीं अटका, नहीं अटकेगा कभी। मैं चाहूँ तो मेरा सारा काम हो सकता है, लेकिन हर ई मित्र कियोस्क का नहीं हो सकता ना। तो उनके लिए थोड़ा सा समय का बलिदान देना जरूरी है, थोड़ा सा अगर फाइनेंशियली भी अगर लगे तो वो भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए करनी है, हमारे संगठन के लिए और हमारे व्यवसाय के लिए करनी है। ऐसे ही 10 मांगे हैं जो कि डिटेल में मैं चाहूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो भी बन जाएगा और समय भी ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पर जो है आप सभी से दोबारा से मैं एक ही चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए कितने लोग हैं। तो इतने सारे लोग लगभग जो है 100 के आसपास, कुछ लोग इधर गए, बाकी 100 के आसपास लोग हमारे पास में है अभी। और बहुत सारे लोग नहीं भी आए, कोई बात नहीं, बाकी लोग आ भी रहे, जा रहे हैं। और यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर अभी जो है कलेक्टर महोदय के पास में जाएंगे, उनका समय हमने ले लिया, उनको ज्ञापन देंगे शांतिपूर्ण ढंग से। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था और ना ही जो है कोई मतलब ऐसा है कि असंवैधानिक तरीके से हम कुछ कर रहे हैं। हमारा एक शांतिप्रिय तरीके से पहला हमारा प्रयास ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से बात करें, अपनी मांग रखें। उसके बाद में अगर कोई नहीं होता है इसका बेनिफिट तो फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी आपको चैनल के माध्यम से भी हम अपडेट करेंगे। बाकी सभी लोग यहाँ पर हैं और सभी लोगों ने सारी चीज़ डिस्कस कर ली और भी अच्छे से। तो वही है, जो भी सभी लोग कहेंगे वही सबके लिए अच्छा रहेगा। सबके सजेशन से, सबके सहयोग से हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी हमारी मीटिंग होगी तो इससे भी ज़्यादा संख्या में हम आएंगे। तो एक साथ में मैं एक नारा बोलूँगा, एक ई मित्र एकता जिंदाबाद, हम लोग को साथ में बोलना है। सो ई मित्र एकता जिंदाबाद, ई मित्र एकता जिंदाबाद। इसी एकता के साथ में, संगठन के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको कुछ मैसेज मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, और ऐसा वीडियो पहली बार आपको मिला होगा किसी चैनल के माध्यम से।
मैं किसी का ऐसा मतलब पर्सनली नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे चैनल जो वर्क कर रहे हैं सभी से मैं आह्वान करता हूँ, सभी का निवेदन करता हूँ कि ई मित्र की आवाज़ को आगे बढ़ाइए, ताकि कहीं ना कहीं हम ई मित्र के साथ में, ई मित्र की वजह से हम भी है, ई मित्र का भला होगा तो हमारा भी भला होगा। इसी के साथ में आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई और ई मित्र संबंधी अपडेट रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।